मार्च को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत, मुफ्त में होगा केसों का निपटारा। भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर कहलगांव और नौगछिया में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई बेंचों का गठन कर केसों का निष्पादन किया जाएगा। इस अदालत में बिना किसी शुल्क के दोनों पक्षों की सहमति से विवादों का हल निकाला जाता है, जिसमें कोई हार जीत नहीं होती। अधिकतम मामलों के समाधान के लिए जागरूकता रैली निकाली गई, जो गांव-गांव और कस्बों में जाकर लोगों को लोक अदालत की प्रक्रिया से अवगत कराएगी। पहला लोक अदालत दिनांक 8 मार्च 2025 को हो रहा है। आप सभी भागलपुर के निवासियों से मेरा आग्रह है कि उस दिन और उसके पहले हो रहे प्री सिटिंग के दौरान आप आकर अपने सभी मामले जो आपसी सुलह से निष्पादित हो सकते हैं उनका निष्पादन कराएं और राजी खुशी से अपना जीवन बिताएं। धन्यवाद। क्या बीच कहाँ भागल अभी बेंच बना नहीं है, मतलब आज बन के तैयार हो जाएगा, बता रहे, अभी रोक दीजिएगा। क्या उद्देश्य है सर ये जागरूकता रैली का? ये तालुका रैली का उद्देश्य है कि हम पूरे भागलपुर के निवासियों को सबको बताना चाहते हैं, अवेयरनेस कराना चाहते हैं कि आगामी 8 मार्च को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपस में रजामंदी से दोनों पार्टियों के समझौतानामा करवाए जाएंगे। और ये लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, क्योंकि इसमें ना तो कोई पार्टी जीतती है ना कोई हारती है। दोनों पार्टियां अपने रजामंदी से अपने सुलहनीय वाद का निपटारा करती है, ताकि उनके बीच में भाईचारा जो पहले जैसा था वैसे भाईचारा बना रहेगा। इस लोक अदालत में जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट, आपस में चेक बाउंसिंग वाले एक्ट, बिजली के एक्ट, बिजली वाले केस, पानी वाले केस, भूमि के निवारण, वैवाहिक वाले केस और आपस में ऐसे क्रिमिनल केस जो कि सुलहनीय हो, उन सब का निपटारा किया जाएगा। तो हम लोग का पूरे भागलपुर निवासियों से यही आग्रह रहेगा कि इस मौके का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। और अभी उनके अगर मुकदमे नहीं भी लगे हैं तो हमारे जिला विधिक जो ऑफिसर हैं, जो मैडम है, उनसे मिले, उनके द्वारा वाद तो लगवा दिए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, यही हम लोग का आग्रह है। बेगनार कार में विदेशी शराब की बड़ी खेप, 4 तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर NH 31 पर वाहन चेकिंग के दौरान एक सफेद वैगनार कार से 20 कार्टून अवैध विदेशी शराब जब्त की। कार में सवार 4 तस्करों गोपाल हरिजन, ललन यादव, टिड्डू यादव और मनोज यादव को गिरफ्तार किया गया। जब्त शराब में 174.540 लीटर की विभिन्न ब्रांड की बोतलें शामिल हैं। पुलिस ने मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर तस्करों से पूछताछ शुरू कर दी है। भागलपुर में दिन दहाड़े लूट, दुकानदार को जान से मारने की धमकी। भागलपुर के नारायणपुर भवानीपुर थाना क्षेत्र के भ्रमरपुर पुरानी हाट में बदमाशों ने इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल दुकान की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित दुकानदार अनिल राम के अनुसार गांव के ही विपिन झा, पंकज झा और दीपक झा उर्फ गोरे फाइटर ने लाल रंग की अपाची बाइक BR 10X 1595 से आकर दुकान में घुसकर देसी कट्टा कनपट्टी पर सटा दिया और काउंटर से 40-42 हजार रुपए लूट लिए। बदमाशों ने दुकान बंद रखने की धमकी दी और विरोध करने पर डंडों से पीटा। इसी दौरान पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज सुनकर आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अनिल राम हुआ, उसने किस तरह से घटना को अंजाम दिया? आपको क्या आर्थिक नुकसान पहुंचाया? ये तो मेरा सर जो है ना, यहाँ काउंटर पे CSP वाला सर पैसा था 43-44 हजार रुपया सर, वो लेके चला गया। तीनों व्यक्ति कहाँ के थे? ये भमरपुर का है सर। आपका नाम? मेरा नाम अनिल राम हुआ सर, और वो गोरे झा, विपिन झा और पंकज झा उनका। कहाँ के रहने वाले हैं? वो भमरपुर का रहने वाले हैं। आपका कहाँ घर है? मेरा तो घर यहीं है सर, भमरपुर। ये दुकान कहाँ चलाते हैं? ये पुरानी हाट भमरपुर। किस चीज का दुकान चला रहे हैं? मोबाइल का दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है। कितने दिनों से ये दुकान है सर? 10 साल से। घटना होने के बाद आपने क्या किया उसके विरुद्ध? उसके बाद सर जो है ना, उधर से वो तो हमको तो मार रहे थे सर रोड पे, तो उधर आपने पुलिस प्रशासन का हेल्प लिया या उनको सूचना दिया? उधर से जो है सर की प्रशासन गाड़ी आ रहे थे, तो उनके वो सर आ रहे थे,
तो जैसे उनके पास में मेरे पास में वो नट्टा सटाया था, जैसे पुलिस गाड़ी उधर से आया सर, वो तीनों व्यक्ति जो है ना एकदम एकाएक भागने लगा वो सर, वो बाइक से जो है ना भाग गया तीनों। थाना में केस दर्ज करवाए हैं? जी कल तो केस किए थे सर। पुलिस की तरफ से कोई सकारात्मक पहल? जी और कोई बात नहीं है सर, हम बोले कि FIR दे दीजिए, FIR जाके दिए हैं सर। आम बजट पर भाकपा माले का आक्रोश, सड़कों पर प्रदर्शन और बजट की प्रतियां जलाई। भागलपुर में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने आम बजट 2025-26 को मजदूर, किसान और गरीब विरोधी बताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। तिलका मांझी चौक पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने बजट की प्रतियां जलाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ नाराजगी जताई। उनका कहना है कि यह बजट पूंजीपतियों के हित में है और इसमें मजदूरों, बेरोजगारों व शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ नहीं रखा गया। पार्टी ने 5 से 8 मार्च तक आंदोलन चलाने का ऐलान किया और चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो 1 महीने का प्रचार अभियान छेड़ा जाएगा। नगर प्रभारी मुकेश मुक्त ने कहा कि संघर्ष जारी रहेगा और जनता की आवाज को सड़क से सदन तक पहुंचाया जाएगा। तो इसके खिलाफ जो है ये मजदूरों का यहाँ पर आज आक्रोश है, उसने बजट जलाया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी बजट है इसको वापस कीजिए और इसमें मजदूरों के पॉपुलर सवालों को और जो तबका लड़ाई लड़ रहा है अपने सवालों को लेकर के उसको शामिल कीजिए। क्या आंदोलन आगे भी चालू रहेगा? ये अभी हमारा आंदोलन 3 दिन का प्रदर्शन है जो कल से शुरू हुआ है और कल तक चलेगा, यानी 5 मार्च से 7 मार्च तक ये विभिन्न प्रखंडों में प्रखंड मुख्यालय तक होगा। उसके बाद फिर हम लोग जो है 1 महीने का ये अभियान लेंगे, प्रचार अभियान इसके खिलाफ सरकार के। बिहार सरकार ने जो बजट पेश किया है इस वक्त, वो बजट गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी बजट है। उस बजट में मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और जो आम आवाम हिंदुस्तान बिहार का है खास करके, उसके लिए कुछ भी नहीं। उसके विरोध में हम लोग पूरे बिहार में हमारी पार्टी भाजपा वाले ने आह्वान किया है कि हर जगह हम बजट का विरोध करेंगे और बजट की प्रतियां जलाएंगे। उस बजट में जो मजदूरों का सामाजिक सुरक्षा है, मजदूरों का जो हक है, मजदूरों को जो राशि पहले से भी आवंटित थी उस राशि को भी खत्म कर दिया गया है। किसानों के लिए जो किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, कृषि का जो विकास होना चाहिए वो भी उसमें नहीं है। उसमें जो भी है वो रोड मैप समझिए कि एक पूंजीवादी विकास का रोड मैप है और पूरा जो खर्च किए जा रहे हैं बिहार के विकास के लिए वो लगता है कि सिर्फ सड़कें बन जाने से, एक्सप्रेस हाईवे बन जाने से और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाने से ही बिहार का विकास हो जाएगा। हम लोग ये समझते हैं कि बिहार का विकास तभी होगा जब बिहार में सभी लोगों को रोजगार मिले, सभी लोगों को जीने लायक मजदूरी मिले जो बिहार में मिलती नहीं है। यहाँ तक कि हमारी आशा की बहनें, जीविका की बहनें, आंगनबाड़ी की बहनें, विद्यालय रसोईया बहनें, अब समझिए कि विद्यालय रसोईया को 1650 रुपया मासिक मिलता है। उस मासिक से तो उसकी ज़िंदगी चलेगी नहीं। तो उनके वेतनमान बढ़ाने की बात है, उनका मानदेय बढ़ाने की बात है, सबूत रोजगार गारंटी की बात है। और खासकर हमारे जो निर्माण मजदूर भाई, लाखों की संख्या में निर्माण मजदूर बिहार में, लेकिन सभी निर्माण मजदूरों का अभी तक बिहार में निबंधन ही नहीं किया गया है जिससे कि सभी निर्माण मजदूरों को लाभ मिल सके। और जो निबंधित मजदूर हैं उनको जो लाभ मिल रहा था उस लाभ में भी कटौती कर दी गई है। तो इस सब के खिलाफ वो संगठित क्षेत्र के हमारे कामगार हैं जिनके की सामाजिक सुरक्षा के लिए बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है। यानी बजटीय प्रावधान जो सकल घरेलू उत्पाद में वो संगठित क्षेत्र के मजदूरों का जो व्यापक योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, उस योगदान के हिसाब से उन्हें जो 1% तक की राशि हम लोग मांग करते थे कि 5% की राशि उसे दी जाए बजट में, लेकिन वो भी नहीं दिया गया और उनको भी सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखा। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा? हमारा ये आंदोलन चल रहा है। हम लोग विधानसभा में भी हमारे विधायक सवाल उठा रहे हैं और सड़कों पर भी इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और ये लड़ाई आगे भी सड़क से संसद तक चलेगी, जारी रहेगी। गरीबों की लड़ाई, गरीबों के हक की लड़ाई, गरीबों का जो एजेंडा है, मजदूरों का जो एजेंडा है, बिहार की जनता का जो एजेंडा है, उस एजेंडा के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम संघर्ष करेंगे।
भागलपुर में भीषण आग, 5 झोपड़ियां जलकर राख। भागलपुर के नौगछिया स्थित नारायणपुर पंचायत के जयपुर चूहर टोला में अचानक लगी आग ने 5 झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया। फूस के घरों में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभालने का मौका तक नहीं मिला। गांव वालों ने एकजुट होकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कई परिवार बेघर हो चुके थे। सुंदरवती महिला कॉलेज में स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन, छात्राओं को मिलेगा बड़ा लाभ। भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहर लाल ने स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा स्वीकृत इस केंद्र से छात्राओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। उद्घाटन समारोह में प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह, नोडल पदाधिकारी हिमांशु शेखर, डॉक्टर राहुल कुमार समेत शिक्षकों और छात्राओं की उपस्थिति रही। कुलपति ने कहा कि यह स्वास्थ्य केंद्र छात्राओं की जरूरत को पूरा करेगा और उन्हें इधर उधर भटकने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इस पहल से कॉलेज में उत्साह का महिला महाविद्यालय में और स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ है। आप जानते हैं कि 21वीं शताब्दी में जो सभी प्रकार के व्यक्ति, चाहे वो बच्चे हैं, वृद्ध हैं या युवा हैं, सभी को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहिए और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि भारत का भविष्य या विकसित भारत का सपना जो है वो युवाओं पर निर्भर करता है और ये युवा जब शक्तिशाली रहेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे, तभी स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा जो बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र या हेल्थ सेंटर खोला गया, सेहत केंद्र खोला गया। आज इस महाविद्यालय में सेहत केंद्र का उद्घाटन है। मेरा विश्वास है कि यहाँ के जो छात्राएं हैं वो सेहत केंद्र का लाभ उठाएंगी, क्योंकि उनके सेहत के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टरों द्वारा एडवाइस दिया जाएगा और साथ साथ समय समय पर उनके उपचार भी किए जाएंगे। मैं स्वस्थ शरीर, स्वस्थ अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ आज के दिन, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और छात्र छात्राएं जो है वो तेज होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए सभी को स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और यह हेल्थ सेंटर जो है, यह जो सेहत केंद्र है, वह सभी को लाभ है, सभी के लिए लाभ है। यहाँ किस तरह के स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था की गई है? यहाँ जो भी बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं, बच्चियों को तो आप जानते हैं ना, खासकर लड़कियों को स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे चीजें हैं, कुछ नेचुरल कॉज है, कुछ ऐसे डिजीज है, तो उनके बारे में सतर्कता के बारे में बताया जाएगा, सफाई के बारे में बताया जाएगा और स्वास्थ्य से संबंधित वो कैसे स्वस्थ रहे उसका सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि मैंने अपने कोऑर्डिनेटर को कहा है कि हमारा जो हेल्थ सेंटर है वहां से डॉक्टर आकर के यहाँ कम से कम सप्ताह में 1 दिन बैठेंगे और सभी बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे, चाहे जो भी उनको बीमारियां हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, चिकित्सक के सामने रखेंगे, उनको एडवाइस प्रदान करेंगे और समय समय पर दवाइयां भी वितरित करेंगे। भागलपुर में आत्मदाह की धमकी, विधायक गोपाल मंडल और उनके बेटे पर गंभीर आरोप। भागलपुर के लाल बहादुर सिंह और उनका परिवार गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, उनके बेटे आशीष मंडल और उनकी गुर्गों से तंग आकर तिलका मांझी चौक पर आत्मदाह करने की चेतावनी दे रहा है। दिसंबर 2022 में हुए हमले और गोलीबारी के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। लाल बहादुर सिंह का कहना है कि अगर 30 मार्च तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरा परिवार आत्मदाह करेगा। वहीं विधायक के बेटे आशीष मंडल ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि कुछ लोग उनके पिता की छवि खराब करने की साजिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है।
आते हैं और लोगों पर लाठी बरसाते हैं। जिस जगह पे आपका जमीन है, जिस जगह पे मार हुआ था, उस जगह पे कार्य भी पूरा हो रहा है। कार्य जी कोई नहीं, शुरू से जिस समय से कार्य शुरू हुआ था उस समय से ही हमने आवेदन सब जगह दिया। मेरे बेचे हुए जमीन पर भी वो बिग डैडी बना लिए हैं, और दूसरा मेरे बचे हुए जमीन 19.5 कट्ठा पर भी जो है वो बहुत बड़ा इमारत खड़ा कर लिया। आप सोच लिए कि सब मिलकर मेरी खरीदगी जमीन है, और हम सोच लिए हैं जब खरीदा हुआ जमीन सरकार, इसके बाद 68 लाख रुपया मैंने इनकम टैक्स सरकार को दिया है, जिसके पास मेरा सबूत है। मैंने इनकम टैक्स दिया है वही जमीन बेच करके। 68 लाख रुपया मैंने इनकम टैक्स एक दिन में पति पत्नी दोनों ने मिल करके सरकार को इनकम टैक्स दिया। अब वो व्यक्ति जिसने जब 24 कट्ठा जमीन प्रकाश चंद यादव ने खरीदा, वो अब 6-7 करोड़ रुपया हमसे मांग रहे हैं। हम लोग पैसा कहाँ से दे सकें? आपके पास अब कुछ नहीं बचा जी कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं है। अब प्रशासन यदि नहीं निर्णय लेगी, मेरे लिए कुछ सुरक्षा प्रदान करे, वहाँ से वो अवैध कब्जा हटावे, उनकी गिरफ्तारी करे, तभी तो हम लोग मानेंगे। नहीं तो हम लोग स्वपरिवार आत्मदाह करने के लिए एकदम निश्चित रूप से जो है निर्णय ले चुका है। क्या नाम है? लाल बहादुर सिंह। लाल बहादुर सिंह जो है आरोप लगा रहे हैं कि विधायक जी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। उनका जमीन जो है विधायक जी ने कब्जा कर लिया है। वहीं गिरफ्तारी अभी तक उनकी विधायक जी की नहीं हुई है, जिसको लेकर पूरा परिवार कह रहा है कि 30 तारीख को आत्मदाह कर लेगा। क्या कहेंगे, क्या मामला है ये? विधायक जी पे क्यों कार्रवाई होगी? ना केस में विधायक जी का नाम है, ना विधायक जी यहाँ पे उपस्थित है, और ना ही हम उपस्थित हैं। बस हम लोग का यहाँ पे रेस्टोरेंट है, होटल है, और उनके बगल में वो लोग बदमाशी किए, तो कार्रवाई तो उन लोग पे होना चाहिए। तो और आत्मदाह की जहां बात रही, कोर्ट में मामला है, सब जांच हो रही है, हम लोग तो कोर्ट पे निर्भर है। आखिरकार जो कोर्ट आदेश करेगी, हम लोग कोर्ट पे है, और उनके पैसों के बल पर कुछ महीने हम जेल के अंदर भी रह चुके हैं, और कोर्ट ही हमें छोड़ा है, और हम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो कोर्ट निर्णय लेगी हम लोग उस पर सहमत हैं। और लाल बहादुर शास्त्री हो गए हमारे दादा लगते थे, और उनके जो बेटा हैं जिन्होंने आवेदन दिया है वो मेरे भाई के अच्छे मित्र भी और हमारे चाचा भी लगते हैं। तो उनसे तो पारिवारिक हमारा रिलेशन है। अगर कुछ समस्या है आपको घर में आके सुलह करनी चाहिए। उनका तो मोस्ट वेलकम है। जिस तरह से आप पहले हमसे काम लेते थे उस तरह से आप आइए, काम लीजिए, बात भी कर सकते हैं, इसमें कोई लेना देना नहीं है। और ये कहने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हवा पानी देते हैं चर्चे में रहने के लिए, केस को हाईलाइट करने के लिए। कोर्ट अपना काम कर रही है, हम लोग कोर्ट के साथ हैं। धार्मिक आस्था का भव्य आयोजन, रामनगर दुर्गा मंदिर में कलश यात्रा और झांकी प्रदर्शन। रामनगर दुर्गा मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब सैकड़ों भक्तों ने स्नान कर विधिवत पूजा अर्चना के बाद कलश में जल भरकर पैदल यात्रा निकाली। मंदिर परिसर में मंत्रोच्चारण के साथ देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई। वहीं स्थानीय कलाकारों ने भव्य झांकियों का प्रदर्शन कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। आयोजन के अंत में श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे गांव के लोग शामिल हुए और प्रसाद ग्रहण किया। श्री 108 ठाकुर जी महाराज वार्षिक महासम्मेलन भव्य कलश शोभा यात्रा निकली। भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना अंतर्गत ग्राम रामनगर गोविंदपुर में श्री 108 ठाकुर जी महाराज वार्षिक महासम्मेलन और भारतीय बघेत सत्संग के 26वें महाधिवेशन का आयोजन 5 मार्च से 7 मार्च 2025 तक किया जा रहा है। इस पावन अवसर पर सदगुरु बाबा साहिब की कर कमलों से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। महासम्मेलन से पहले 1008 कलशों के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं और युवतियों ने मालाधारी मंटू यादव के नेतृत्व में गाजेबाजी के साथ पैदल यात्रा की। श्रद्धालु रामनगर, अठनिया, मोहनपुर, गोविंदपुर, लक्ष्मण टोला होते हुए भवानीपुर गंगा घाट पहुंचे, जहां विधिवत पूजा अर्चना संपन्न हुई। अमरपुर में 2 बाइकों की टक्कर, 2 युवक घायल, एक की हालत गंभीर, भागलपुर रेफर। अमरपुर थाना क्षेत्र के इंग्लिश मोड़ शंभूगंज मुख्य पथ पर भरको गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक चालक समेत 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद मनियारपुर बांका निवासी महेश कुमार को गंभीर हालत में मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि सामने से आ रही बाइक अचानक अनियंत्रित होकर और टक्कर मारने के बाद बाइक चालक लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वो क्या बोलते हैं बस्ती का नाम भरको क्या चीज से थे? वो सब चीज मारा धक्का कौन? सर लेके था
पूरा हॉस्पिटल में मार दिया, बिगाड़ दिया, इसको उठाने में चक्कर में हम लोग भी बिगाड़ दिए। और कहाँ जा रहे थे बाइक से? घर जा रहे थे। कहाँ घर बोले? मनियारपुर। मनियारपुर पहुंची। कहाँ से आ रहे थे? मनियारपुर। विद्यालय में चोरी, लाखों की संपत्ति ले उड़े चोर। अमरपुर प्रखंड में चोर गिरोह का आतंक जारी है। ताजा मामला सिवड़ी मोड़ स्थित संगीता सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का है, जहां अज्ञात चोरों ने स्कूल का दरवाजा तोड़कर लैपटॉप, एलसीडी, कंप्यूटर समेत 3 लाख की संपत्ति चोरी कर ली। सुबह विद्यालय पहुंची शिक्षिका ने जब टूटा दरवाजा और बिखरा सामान देखा तो तुरंत प्रधानाध्यापक को सूचना दी। चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है, लेकिन घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। क्या नाम हुआ आपका? रीना कुमारी। अच्छा, ये स्कूल में आप क्या शिक्षक हैं? जी। क्या हुआ, घटना घटा इस स्कूल में? सुबह जैसे हम लोग का जो अराइवल टाइम है, उस टाइम पर जब हम लोग आए तो कुछ बच्चे बाहर चले गए थे, भयभीत हो गए थे। तो हम पूछे कि क्यों, क्या हो रहा है, क्यों इस तरह से बाहर में हो। बाहर रोड पे चले गए थे, कोई एक बगल में टीचर है, उनके घर पे चले गए थे बच्चे लोग। तो फिर हम उन लोगों को बुलाया, पूछे क्यों इस तरह से इधर उधर तुम लोग बिखर रहे हो। तो बोले दीदी जी पूरा जो है ना स्कूल में चोरी वगैरह हो गया। हमने चोरी हो गया ऐसे कैसे? तो बोले चलिए ना। वो लोग काफ़ी घबराया हुआ सा था। जब हम अंदर आए तो हमको ये यहाँ का दरवाज़ा देखे टूटा पड़ा। तो फिर हम भी अपने जो यहाँ और भी टीचर पढ़ाते हैं, हमको मैं कॉल करके बुलाई कि यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है, आप लोग जल्द से जल्द आ जाएं। क्या क्या चोरी हुआ है यहाँ से? जी, एक लैपटॉप चोरी हुई है और 2 LCD कैमरा, 6 कंप्यूटर और वाईफाई, CCTV कैमरा, और यहाँ पे जितना भी कमरे का चाबी था वो सब चाबी गुम हो गया है। और एक बच्चे का फाइन लगता है, हर कोई लेट आते हैं तो कोई लेट फाइन जमा करते हैं, तो उसका एक हम लोग चुकिया बना के रखे हुए थे, उसमें 5 रुपया फाइन था। तो वो 125-150 रुपया अंदाज उसमें। लगभग कितना का चोरी हुआ है? लमसम 3 लाख का सर नुकसान है विद्यालय। थाना में दिया आवेदन? जी, अभी 2 लोग यहाँ से गए हुए हैं थाना में। 112 पे आए भी थे सर लोग, वो इंक्वायरी करके गए हैं और फिर आपके सामने। जमीन विवाद में परिवार पर हमला, पति पत्नी और पुत्र गंभीर रूप से घायल। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में जमीन विवाद के चलते दबंगों ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों पर लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित बबलू शाह, उनकी पत्नी पार्वती देवी और पुत्र आशुतोष कुमार का इलाज रेफरल अस्पताल में जारी है। बबलू शाह के अनुसार 2.5 डिसमिल जमीन को लेकर उनका पड़ोसी धतुरी शाह से विवाद चल रहा था, जिसमें प्रशासन ने उनके पक्ष में फैसला दिया था और जमीन की मापी भी करवाई गई थी। लेकिन जब वो अपनी जमीन पर काम करने पहुंचे तो धतुरी शाह और उनके परिजनों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। शोर सुनकर बीच बचाव करने आई उनकी पत्नी और पुत्र को भी बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित परिवार ने थाने में लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। बबलू साहब घर रघुनाथपुर की होलन साथ जमीन रो विवाद चले। सीओ साहब का नौकरी सब चीज हो गए, ऑर्डर दिल के चढ़ल छोरा छिड़ियाल के लिए मारपीट कर क्या मारलके धतुरी शाह, अभिषेक कुमार, ओकरा पत्नी बीना देवी, पूरा परिवार ने मिली। कौन चीज मारलक? दबियास मारल जी, माथा में लाठी से मारल जी। क्या आदमी जख्मी छो तोरा ने? 3 सर फटी। कितना जमीन रो विवाद चले? वही 2.5 डिसमिल। फैसला तोरा पक्षों में? हाँ, फैसला हमारा पक्षों से। सरकारी अमीन भी नौकरी रिपोर्ट सब चीज दे दी, मुखिया भी कागज दस्तखत सब करवा लो। थाना में